सभी को जय जिनेन्द्र। हम सभी लोग मिलकर के श्री इष्टोपदेश जी ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं, जो आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी महाराज ने लिखा है, जिसके अभी तक हम लोगों ने 9 श्लोकों का क्रमशः स्वाध्याय कर लिया है। आज का स्वाध्याय हम प्रारंभ करें उसके पूर्व आप सभी लोगों में से जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जो भी हमारे साथ रेगुलर विद्यार्थी बनना चाहता है और भव्योदय चैनल के माध्यम से जैनागम के ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहता है और जैनागम के गूढ़ रहस्यों को जानना चाहता है, वो चैनल को सब्सक्राइब करे और कमेंट में अपना नाम दे और रेगुलर विद्यार्थी बने। आइए स्वाध्याय करने के पूर्व हम मंगलाचरण करते हैं। सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ लेंगे। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृतस्ने कर्मणः तस्मै संज्ञानिरूपाय नमोस्तु परमात्मने। बोलो आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। आचार्य भगवंत पूर्व श्लोक में हमारे लिए बतला रहे थे कि यह संसारी प्राणी मोह के वशीभूत होकर संसार में भटकता है और पर पदार्थों को अपना मानता है। संसारी जीव का कुटुंब परिवार भी कैसा है, यह भी हमने जाना था कि संसारी जीव संसार में आता है और चला जाता है। जिस प्रकार से सायंकाल पक्षी वृक्ष पर आते हैं और प्रातः काल होते ही अपने कार्यों के वशीभूत होकर चले जाते हैं, उसी प्रकार यह जीव अलग अलग गतियों से इस गति में आया है या अन्य गति में आया है, और जैसे ही इसका आयु कर्म पूर्ण होगा तो फिर ये चला जाएगा। आज हम आगे समझते हैं श्लोक क्रमांक 10 में आचार्य भगवंत क्या कहना चाह रहे हैं। पहले एक एक शब्द का उच्चारण करेंगे, फिर पूरा। विराधकः कथम हंत्रे जनाय परिकुप्यति त्रयंगुलम पातयन पद्भ्याम स्वयं दंडेन पात्यते। विराधकः कथम हंत्रे जनाय परिकुप्यति त्रयंगुलम पातयन पद्भ्याम स्वयं दंडेन पात्यते। आचार्य भगवंत कह रहे विराधकः अर्थात अपकार करने वाला मनुष्य। विराध का मतलब क्या हुआ? अपकार करने वाला मनुष्य। हंत्रे जनाय, हंत्रे अर्थात मारने वाले, जनाय अर्थात मनुष्य के लिए, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, संप्रदान के लिए, अर्थात जनाय अर्थात मनुष्य के लिए, हंत्रे अर्थात मारने वाले मनुष्य के लिए। कथम अर्थात क्यों, परिकुप्यति क्रोध करता है। अपकार करने वाला मनुष्य मारने वाले मनुष्य के लिए क्यों क्रोध करता है? त्रयंगुलम अर्थात 3 अंगुले, फावड़े आदि का भूमि पर, जो 3 अंगुल का फावड़ा आदि होता है उसे कह रहे, जो फावड़ा आता है वो निकालने वाला। त्रयंगुलम 3 अंगुल अर्थात भूमि का 3 अंगुल का भूमि पर फावड़े आदि का, पातयन अर्थात खोदने के लिए गिरा हुआ मनुष्य, खोदने के लिए गिरा हुआ मनुष्य, पद्भ्याम पैरों द्वारा, स्वयं दंडेन स्वयं लकड़ी के बेत द्वारा, दंडेन अर्थात लकड़ी के बेत द्वारा, पात्यते गिराया जाता है, झुकाया जाता है। अर्थात क्या समझे, एक बार और अर्थ समझते हैं। विराध का अर्थात अपकार करने वाला मनुष्य, हंत्रे जनाय मारने वाले मनुष्य के लिए, कथम परिकुप्यति क्यों क्रोध करता है। 3 अंगुल, त्रयंगुलम अर्थात 3 अंगुल का भूमि पर, पातयन अर्थात खोदने के लिए गिरा हुआ मनुष्य, पद्भ्याम अर्थात पैरों के द्वारा, स्वयं दंडेन स्वयं लकड़ी के बेत द्वारा, पात्यते अर्थात झुकाया जाता है। जैसे 3 अंगुल घास आदि उठाने के लिए अंगुलियों के समान बने हुए लकड़ी का जो औजार फावड़ा आदि होता है, उस फावड़े से जमीन पर कूड़ा कचरा उठाते समय, पृथ्वी को खोदते समय मनुष्य को झुकना पड़ता है। झुकना पड़ता है या नहीं? झुकना पड़ता है। इस तरह वह अपना घात करने वाले, मतलब इसी तरह अपना घात या हानि करने वाले स्वयं अपने बुने कर्म का भी दंड करता है। जो दूसरों को हानि पहुंचाता है
उसकी हानि अवश्य होती है, जो दूसरों के साथ गलत करता है वह उसके साथ अवश्य होता है। इस बात का ध्यान रखें। चलिए आगे पढ़ते हैं। इस संसार में जीव किस प्रकार से घूमता है उसी के बारे में हम समझते हैं। आचार्य भगवंत समझाते हैं, पूज्यपाद स्वामी महाराज। श्लोक क्रमांक 11। राग द्वेष द्वयी दीर्घः, राग देश द्वयी दीर्घः, नेत्राकर्षण नेत्राकर्षण कर्मणा, अज्ञानात् सुचिरम, अलग अलग हो जाता है, अज्ञानात् सुचिरम जीवः, संसार आब्धौ, अलग अलग होगा लेकिन अपन इकट्ठा पढ़ेंगे, संसार आब्धौ, भ्रमत भ्रमत यसौ, भ्रमत यसौ, भ्रमत यसौ आ जाएगा। तो राग द्वेष द्वयी दीर्घः, नेत्राकर्षण कर्मणः, अज्ञानात्सुचिरं जीवः, संसाराब्धौ भ्रमत्यसौ, रागद्वेष द्वयी दीर्घः, नेत्राकर्षण कर्मणः, अज्ञानात्सुचिरं जीवा, संसाराब्धौ भ्रमत्यसौ। अर्थात राग द्वेष, राग और द्वेष, द्वयी अर्थात दो, राग द्वेष द्वयी दीर्घा, अर्थात राग और द्वेष रूपी दो डोरियों से, राग और द्वेष रूपी दो डोरियों से, नेत्राकर्षणा अर्थात घुमाई जाती हुई मथानी की तरह, नेत्राकर्षण कर्मणा अर्थात घुमाई जाने वाली मथानी की तरह, अज्ञानात अर्थात अज्ञानता से, सुचिरम, सुचिरम अर्थात अनादि काल से, जीवः अर्थात जीव, संसार आब्धौ, संसार अर्थात क्या हुआ, संसार, आब्धौ अर्थात समुद्र में, ए संसार रूपी समुद्र में, भ्रमति असौ अर्थात भ्रमति अर्थात भ्रमण करते हैं, शब्द निकलेगा भ्रमति असौ, संधि हो जाएगी यहाँ पर, तो भ्रमति प्लस असौ बन जाएगा। ठीक है, असौ अर्थात यह, भ्रमति अर्थात जीव भ्रमण करता है, संसार आब्धौ संसार रूपी समुद्र में, कैसे, अज्ञानात अर्थात अपनी अज्ञानता के कारण, सुचिरम अर्थात अनादिकाल से, राग द्वेष दयी दीर्घा राग द्वेष रूपी दो डोरियों के कारण से मथानी की तरह घूम रहा है। आप लोगों ने वो देखी होगी कृष्ण लीला वगैरह, तो उसमें जो यशोदा माँ मथानी घुमाती हैं तो उसको क्या करते थे लोग, लकड़ी से बांध लेते थे, वो मथानी को ऐसे ऐसे घुमाते हैं। तो वही कह रहे जैसे राग द्वेष की दो रस्सियों के कारण से वो मथानी घूम रही है ना संसार में, गोल गोल मथानी संसार में घूम रही है ना, इस तरह गोल गोल घूम रही है ना, उसी प्रकार से यह जीव संसार में गोल गोल घूम रहा है। क्यों घूम रहा है संसार में? क्योंकि राग और द्वेष ये दो रस्सियों के कारण से, दो चीजों के कारण से घूम रहा है। जिस दिन राग द्वेष का त्याग कर दिया या राग द्वेष को छोड़ दिया, उस दिन यह जीव संसार में नहीं घूमेगा। समझ गए? तो यह यहाँ पर हमें समझना चाहिए। अब इसका विशेष वर्णन तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, मुख्य अपेक्षा से यही है कि जैसे दही के मटके में मथानी को डाल करके उसको मथा जाता है, दो रस्सियों के माध्यम से खींचा जाता है, फिर वो मठा बनता है, छाछ बनता है, उसी प्रकार से संसारी जीव राग और द्वेष दो रस्सियों के कारण से संसार में भटकता रहता है, भटकता रहता है और पंच परावर्तनों को पूरा करता है, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव। ठीक है, समझ गए? अब कुछ विशेष प्रकार की चीज कह रहे क्रोध, मान, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, ये 6 प्रकार के भाव द्वेष रूप माने गए हैं। कौन कौन से? क्रोध, मान, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, 6 प्रकार के भाव द्वेष रूप माने गए हैं। और माया, लोभ, हास्य, रति, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, ये 7 प्रकार के जो भाव हैं, इन भाव को राग रूप कहा गया है। चलो ठीक है, लेकिन राग द्वेष दोनों ही संसार का कारण है, दोनों ही हमें भटकाते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब कोई ना कोई विपत्ति मौजूद ही रहती है संसार में, तो उसी के बारे में बता रहे हैं अगले श्लोक क्रमांक 12 में। विपद भव, विपद भव पदावर्ते, पदी के वाति बाहयते, पदी के वाति वायते, यावत
तावत शब्द अलग अलग हो जाएंगे, तो निकलेगा यावत तावत भवन्त्यन्यः, भवन्त्यन्यः प्रचुरः विपदः पुरा। विपद्भव पदावर्ते पदिके वाति बाह्यते यावत्तावत् भवन्त्यन्यः प्रचुरा विपदः पुरः। विपद्भव पदावर्ते पदिके वाति बाह्यते यावत्तावत् भवन्त्यन्यः प्रचुरा विपदः पुरः। क्या कह रहे हैं? विपद, विपद अर्थात एक विपत्ति, विपद अर्थात विपत्ति। भव पदावर्ते, भव अर्थात संसार, पदावर्ते मतलब पैर से चलने वाले, संसार रूपी पैर से चलने वाले घटी यंत्र में, संसार रूपी पैर से चलने वाले घटी यंत्र में पदी का इव, पदी क इव अर्थात रहट के डंडे के समान, यावत अर्थात जब तक, विपद अर्थात एक विपत्ति, अतिवाह्यते अर्थात समाप्त नहीं हो जाती। यहां से लिख लेगा पदी क इव, वहां पे है ना पदी के वाति, तो पदी और का और इव में से इव अलग आ जाएगा और पदिक अलग, पदिक इव, तो पदी का इव और अतिवाह्यते, अतिवाह्यते अर्थात समाप्त की जाती है। संसार रूपी पैर के द्वारा चलने वाले घटी यंत्र में रहट के डंडे के समान जब एक विपत्ति दूर की जाती है, समाप्त की जाती है, तावत अर्थात तब तक, अन्य प्रचुरा, अन्य अर्थात दूसरी, प्रचुरा अर्थात बहुत सारी, विपदा अर्थात विपत्तियां, पुरः अर्थात सामने, भवंती अर्थात आ जाती हैं, फिर से आ जाती हैं। एक विपत्ति जाती नहीं है और दूसरी विपत्ति फिर से आ जाती है। संसार रूपी घटी यंत्र में, जैसे कुएं का निकालने वाला जो घटी यंत्र होता है ना, जो चलता है, उसी घटी यंत्र की बात कर रहे हैं। पैर से चलाने वाले घटी यंत्र के डंडे के समान जब तक शारीरिक, मानसिक और आगंतुक रूप से एक विपत्ति को समाप्त किया जाता है, तब तक दूसरी विपत्तियां आ जाती हैं। अर्थात जिस प्रकार से रहट के द्वारा कुएं से निकालते समय पैर को डंडे से दबाकर एक बर्तन खाली किया जाता है, उतने में अनेक दूसरे बर्तन से भरे बर्तन सामने आ जाते हैं और संसार रूपी कुओं से एक दुष्कर्म का फल, विपत्ति का भोग किया जाता है। इतने में अनेक भूख, प्यास आदि विपत्तियां सामने आ जाती हैं। कहने का तात्पर्य मात्र इतना सा है कि एक विपत्ति समाप्त नहीं होती है और दूसरी विपत्ति आ जाती है। संसार में एक दुख जाता नहीं है और दूसरे दुख आ जाता है। यही संसार का नियम है और संसार में ऐसा ही चलता है। इस प्रकार से आज हमने 12 श्लोक पढ़े, इनको आप नोट कर लीजिए, शब्दार्थ वगैरह अच्छे से पढ़िए और निश्चित रूप से ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। अब अगली कक्षा में पढ़ेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सभी को जय जय।